उन्होंने अपना जीवन दिल्ली को दुर्दशा के कगार पे पहुंचाने के लिए जो दिया है, उससे दिल्ली की जनता इतनी क्रुद्ध है, इतने गुस्से में है कि उनके गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता को अपेक्षा थी कि उनको साफ पानी मिलेगा, उनको उनके कहे अनुसार सबको फ्री पानी मिलेगा, उनको जल जमाव से मुक्ति मिलेगी। अभी नाले बजबजा रहे हैं, गलियां टूटी हैं। आप दिल्ली के ये लुटियन जोन को छोड़ करके अंदर चलिए तो ऐसा लगता ही नहीं है कि इंसान जीते हैं, और सिर्फ लूट करके अपने खजाने भरे हैं, अपने लिए राजमहल बनाए हैं। और दिल्ली की जनता जो झुग्गियों में रहती है, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहती है, या जो किराए पे रहती है, जिसका अपना कोई घर नहीं, वो सारे लोगों को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। दिल्ली को लूटा है अरविंद केजरीवाल जी ने, और दिल्ली की हाय लगी है, आज उनको ये हस्र को आना पड़ रहा है। इसके बाद भी अगर उनको लगता है कि वो विचार हैं, तो वो भ्रष्टाचार के विचार हो सकते हैं, वो कैसे लोगों को भ्रमित करना इसके विचार हो सकते हैं, वो कैसे खजाने को लूटा जाता है इसके विचार तो हो सकते हैं वो। लेकिन जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, माफ़ करिएगा अरविंद केजरीवाल जी, जेल से ना गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। गैंग चलाना चाहते हो तो उससे भी कानून निपटेगा, लेकिन वर्तमान में जो उन्होंने जैसा किया था वैसा पाया है, जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। सर, गोपाल राय ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा इस साल होली का कार्यक्रम नहीं होगा, 25 मार्च को हम लोग लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। 26 मार्च को पूरी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। अरे जब आज ही कोई नहीं आया तो 2-4 दिन बाद कौन आने वाला है? ये इनको जो अपने, तो इस समय इनको सिर्फ मीडिया ही तवज्जो दे रही है, वरना दिल्ली की जनता तो चर्चा भी नहीं कर रही है। मैं सुबह से 12 प्रोग्राम किया हूँ, एक प्रोग्राम में कोई नहीं पूछा रे भाई साहब वो गिरफ्तार हो गया, क्या हो गया, कोई नहीं पूछने वाला है। सब कोई खुश है। एक तो घर में बैठा था तो एक टीवी पर न्यूज़ आ रहा था, एक माता जी ने जो कमेंट्स किए हैं वो मैं काश में उस समय रिकॉर्ड कर लिया होता उसको। मतलब दिल्ली के लोगों का नफरत का वो स्तर है अरविंद केजरीवाल को लेकर के कि हम उसको शब्दों में नहीं बता सकते। सर, सुनीता केजरीवाल की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल हमेशा दिल्ली के लोगों के साथ खड़े रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी उनके साथ विश्वासघात है। तो यही तो लाइन है जिस पे दिल्ली की जनता पूछ रही किधर खड़े थे। अब अपने राजमहल में खड़े थे तो गली का कैसे समस्या समाधान होता? खड़ा तो होना था टैंकर माफियाओं को हटाने के लिए, खड़ा तो होना था जमुना जी को साफ करने के लिए, खड़ा होना था वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए। खड़े किधर थे यही मेरे समझ में नहीं आया। अब सुनीता जी कह रही हैं, वो उनकी ये धर्मपत्नी की बात कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, तो घर में वो खड़े रहते होंगे थोड़ा देर योगा वोगा करने के लिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। सर, पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान आया, उन्होंने कहा पीएम मोदी पुतिन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। भैया अब इस समय ये लोग 2-4 दिन ऐसे बयान देंगे, लेकिन इनके मन में भी बहुत खुशी है कि मेरा नेता बहुत भ्रष्ट था, भला गिरफ्तार हुआ। सर, विपक्ष की आपने बात की, कांग्रेस पूरी तरीके से साथ में खड़ी है आम आदमी पार्टी की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हम साथ खड़े हुए हैं। देखो, भ्रष्टाचारी के लिए भ्रष्टाचारी तो खड़ा होगा ही, क्योंकि आज इनका नंबर कल उनका नंबर, जो भी दोषी होगा, जो पाप करेगा वो भरेगा। तो इसलिए कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी होती तब मुझे आश्चर्य होता। अंदर अंदर कांग्रेस भी खुश ही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।